जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। हम आज देखेंगे जंतु जगत का भाग 2। पहले भाग में आपको पढ़ाए थे 9 संघ और आज हम स्पेशल पढ़ेंगे कॉर्डेटा संघ, कशेरुक संघ को डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर रेलवे में हर शिफ्ट में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इन दोनों वीडियो से संबंधित आपका क्या करेंगे, एक वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया था 10 संघ, जंतु जगत में 10 संघ बताया, जिसमें एक क्या था, प्रोटोजोआ एक था और 9 हमारा मेटाजोआ था। फिर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कॉर्डेटा मतलब कशेरुक एक होता है, शेर जो अभी तक पढ़े थे 9 वो आपका अकशेरुक था, नन कॉर्डेटा था। तो हम कॉर्डेटा की विशेषता देख लेते हैं। इसमें पृष्ठ रज्जु जिसको नोटोकॉर्ड भी कहते हैं या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें पृष्ठ रज्जु जिसको नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इसकी इस संघ की बात करेंगे, इस फाइलम की हम बात करेंगे तो इस फाइलम में 2 सब फाइलम बना हुआ, 2 उप संघ बना हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। पहला क्या हो गया, प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, पृष्ठ रज्जु अविकसित होता है। जैसे देखिएगा बेलोनोग्लासस और एम्फिक्सिस, ये क्या आपका उसका उदाहरण होगा। शेष होता है आपका वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में होता है जो रीढ़ होता है हड्डी वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसे हम 5 वर्गों में बांटेंगे और पांचों वर्ग के पूरा डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। तो 5 वर्ग देख लीजिए, मत्स्य वर्ग जिसको हम फिशेस कहते हैं, उभयचर वर्ग जिसको हम एम्फीबिया कहते हैं, सरीसृप वर्ग जिसको हम रेप्टिलिया कहते हैं, पक्षी वर्ग जिसको हम एविज कहते हैं, स्तनधारी जिसको हम मेमेलिया कहते हैं। ये पांचों वर्ग हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पांचों वर्ग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है हमारे चैनल को लाइक। सबसे पहले देखते हैं, हम देखिए आपका डॉग स्टार नहीं, आपका डॉग फिश होगा। सबसे पहले आप देखेंगे मत्स्य वर्ग। तो देखिए मत्स्य वर्ग की विशेषता पढ़ेंगे हम। मत्स्य वर्ग का जो ताप होता है असमतापी होता है। 3 सबसे पहले वर्ग पढ़िएगा, देखिएगा मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप। इन तीनों का रक्त क्या होता है, असमतापी होता है। और ये भी कह सकते हैं सबका शरीर क्या होता है, ठंडा होता है, यानी शीत रक्तापी हो जाएगा आपका। कौन कौन, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग। ये तीनों आपका क्या होगा, बता दे, तीनों होगा शीत रक्तापी, मतलब तीनों का खून क्या होगा आपका, ठंडा हुआ है, ऐसे समझना आपको। फिर आपका देखिए पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। फिर हम स्तनधारी का 3 उपवर्ग भी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग की हम बात करेंगे। तो इसको हम क्या होगा, ये आपका समतापी या नियत तापी, मतलब समान ताप या नियत ताप रहता है। इसका खून गर्म होता है, तो खून क्या होता है इन दोनों में, गर्म होता है। अगर हम हृदय की बात करेंगे, हार्ट की बात करें, हार्ट में से 2 बेस में होता है, 2 ही बेस में होता है। और उभयचर और सरीसृप में याद रखना हृदय त्रिबेसमी होता है। त्रिबेसमी की यदि हम बात करेंगे तो आपका तो 2 आलिंद, ध्यान दीजिएगा, 2 आलिंद और 1 नीला, क्या 2 आलिंद और 1 नीला होता है आपका उभयचर और सरीसृप वर्ग में। और पक्षी और स्तनधारी वर्ग में देखिएगा हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 नीला। स्तनधारी में आपका मनुष्य का हृदय आपको पढ़ाए थे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे श्वसन तंत्र। तो मत्स्य वर्ग का जो होता है कोलोम होता है, गिल्स होता है। उभयचर में देखिएगा कोलोम होता है, त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है। सरीसृप की हम बात करेंगे तो फेफड़ा होगा, पक्षी वर्ग में फेफड़ा होगा और स्तनधारी वर्ग में भी क्या होगा, फेफड़ा होगा। आगे यदि हम बात करते हैं तो विशेषता देखिए, मत्स्य वर्ग की विशेषता देख लेते हैं हम। आपका हृदय होता है द्विबेसमी होता है, ये तो आपको पहले बताते हैं। इसलिए याद रखना मत्स्य के हृदय पूरे शरीर में सिर्फ अशुद्ध रक्त पंप होता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि हार्ट होता है आपका द्विबेसमी। 4 बेसमी जो होता है हम बताए थे आपको, क्या दोनों रक्त अशुद्ध अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। ये चूंकि एक द्विबेसमी ही होता है इसलिए रोक नहीं पाता। फिर हम बात करेंगे, इसमें उदाहरण देखिएगा तो आपको बताए थे ब्लू व्हेल, ये मछली आता है, लेकिन मछली मत्स्य वर्ग में नहीं आता। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मछली नहीं कहेंगे ब्लू व्हेल, वो आपका स्तनधारी आता है, वो चीजें हम देखेंगे बाद में। तो उदाहरण देखिएगा तो शार्क जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं, शार्क मछलियों का राजा कहलाता है, ये मछलियों का राजा कहलाता है शार्क, डॉग फिश। टार्पीडो विद्युत उत्पादन करने वाला ये मछली है। कतला, दरियाई घोड़ा जिसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। कल के वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गया था, ये आपका समुद्री खीरा के बदला समुद्री घोड़ा आ गया था, किसमें, इकाइनोडर्मिका में। तो समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा आपका किसमें आएगा, मत्स्य वर्ग में आता है। मछली होता है आपका रोहू, ये सभी आपका मछली है।
नेक्स्ट हम देखेंगे आपका उभयचर वर्ग, जिसको हम एम्फीबिया भी कहते हैं। एम्फीबिया मतलब उभयचर होता है, और इसमें आप ये चीजें तो यहाँ तक तो पढ़ लिया आपका। तो अब देखिए शरीर के दो भाग होता है इसका, सिर एवं धड़। एम्फीबिया जो वर्ग होता है उसमें शरीर के दो भाग होते हैं, सिर एवं धड़। अब इसकी उदाहरण देखिएगा तो मेढक, दादुर, सैलमेंड्रा, टोड, वृक्ष मेढक, जिसको हाइला कहते हैं। वृक्ष मेढक को क्या कहते हैं? हाइला कहते हैं। ये सभी आपको उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है, वहां से आपको संबंधित हर चीज को बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, तो जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मेढक क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, इससे बचने के लिए क्या होता है आपका, बहुत ही जमीन के नीचे चला जाता है, बहुत ही जमीन के नीचे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं सुषुप्त अवस्था। देखिए सुषुप्त अवस्था। अब ये दो तरह से हो सकता है, गर्मी से बचने के लिए जा सकते हैं या ठंडी से बचने के लिए। गर्मी वाली बात करेंगे तो एस्टिनेशन, गर्मी की हम बात करेंगे तो एस्टिनेशन, और ठंडी से बचने के लिए जाएगा तो हम कहेंगे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको गर्मी से जब बचने के लिए जाएगा तो एस्टिनेशन कहलाएगा, और ठंडी से बचने के लिए जाएगा तो उसको हम हाइबरनेशन कहेंगे, यानी सुषुप्त अवस्था। ये मेढक से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सरीसृप वर्ग, जिसको रेप्टिलिया वर्ग कहते हैं, और मीसोजाइक्यू याद रखिएगा, मीसोजाइक्यू, इसको मीसोजाइक्यू से संबंधित रेप्टिलिया को ही कहते हैं। और इसमें आप तक पढ़े असमतापी शीत होता है, यानी रक्त इसका ठंडा होता है। हार्ट क्या होता है? त्रिवेशनी होता है। अब बाद में याद रखिएगा मगरमच्छ जो क्या है, हृदय क्या होता है? चारवेशनी होता है। इसका जो होता है श्वसन अंग का फेफड़ा आपका होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये चलता नहीं है, रेंगता है, बट कुछ कुछ जीवों का दो जोड़े पैर होते हैं। सभी में पैर की बात नहीं करेंगे, बट कुछ जीवों में ज्यादा दो जोड़े पैर होते हैं। दो जोड़े मतलब चार पैर होते हैं। जैसे आप देखिए छिपकली चढ़ता नहीं, उठा रेंगता है, वो रेंगता है, चलता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है? ये अंडपर्जक होता है, मतलब ये अंडा देता है। देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं, एक अंडपर्जक होता है जिसको हम कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं? ओविपेरस। याद रखिएगा क्योंकि आपका पूछा जाता है ओविपेरस। ओविपेरस ये आपका अंडपर्जक, जो जीव क्या करता है? अंडा देता है, उसको हम अंडपर्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडपर्जक कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जो जीव कहता है शिशु को जन्म देता है, हम उसको कहते हैं विवियोपेरस। विवियोपेरस याद रखिएगा। ये आपका हो गया अंडपर्जक, और ये होगा आपका सजीव पर्जक। सजीव पर्जक, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे छिपकली आपका इस देखिए अंडे का कवच जो इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा अंडे का जो कवच होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका उदाहरण देखिएगा तो छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, और बहुत से उदाहरण है आपका। देखिए गोह ऐसा होता है आपका, उसका नाखून बहुत तीखा होता है, जिससे क्या होगा वो लंबी से लंबी दीवारों पर भी चढ़ जाता है। तो ये भी आपका सरीसृप में आएगा गोह, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पक्षी वर्ग, जिसको हम एविज कहते हैं। एविज याद रखिएगा, एविज ये होता है आपका समतापी। ये कैसा होता है आपका? समतापी होता है, मतलब इसका भी ताप नियत होता है, समान रहता है। और फिर देखेंगे इसका ताप क्या होगा? उष्ण होगा, मतलब क्या होगा? इसका खून गर्म होगा। ठंडा खून मिलता है कौन कौन पड़े? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप। गर्म खून कौन? पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। और हार्ट चार वेशनी होता है, दो आलिन दो नीलन। फिर आप देखेंगे फेफड़ा यानी लंग्स, इसका शोषण क्या होता है? लंग्स होता है। पंख की उपस्थिति होता है इसमें, पंख इसकी विशेषता होती है, पंख जो क्या करता है? उड़ने की क्षमता इसमें विकसित करता है। अब बात देखिएगा तो शुतुरमुर्ग, हेमू, कीवी ये सभी पक्षी उड़ते नहीं है। तो देखिए जानते हैं कीवी क्या आपका न्यूजीलैंड का पक्षी है। हेमू आपका डोडो याद है मॉरिशस का, ये विलुप्त हो चुका प्रजाति है ये डोडो, मॉरिशस याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। और शुतुरमुर्ग की बात करेंगे, इसका अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। फिर हम देखते थे आपका इसमें आपका मेढक के बारे में एक और चीज जानिए। मेढक जो क्या करता है आपका टर्टल जो आवाज निकालता है वो नर मेढक निकालता है। क्यों निकालता है? ये मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए मैथुन की क्रिया के पुकारता है मेढक। कौन? आपका नर मेढक। याद रखिएगा
नेक्स्ट आपको देखेंगे स्तनधारी, जिसको मेमेलिया वर्ग भी कहते हैं, स्तनधारी वर्ग या मेमेलिया वर्ग। तो देखिए इसकी विशेषता सबसे बड़ी होता है, ये भी समतापी होता है, इसका भी रक्त क्या होता है, ताप का समान होता है, उष्ण में होता है, क्योंकि गर्म होता है, ये बात कह सकते हैं नियतापी या उष्ण। और इसका हार्ट जो होता है 4 बेसमी होता है, हार्ट क्या होता है आपका 4 बेसमी होता है। फेफड़ा की बात करेंगे तो फेफड़ा क्या होता है आपका ना, इसका शोषण अंग प्रमुख अंग है। और देखिएगा इसकी विशेषता, त्वचा पर श्वेत एवं तेलीय ग्रंथि पाया जाता है, दुग्ध सर्वन इसकी विशेषता है, इसलिए स्तन, इसमें स्तन पाया जाता है ना, इसलिए इसको हम स्तनधारी कहते हैं। और सामान्यतः जो सजीव पर्जक होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सजीव को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ अब बाद हम देखेंगे इसका जब उपवर्ग हम अभी पढ़ेंगे तब। तो देखिएगा इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसे। और इसमें जानते हैं आपका निषेचन में क्या होता है, लैंगिक जनन द्वारा होता है, जिसमें आपको बताते हैं मनुष्य में पढ़े थे हम क्या, मनुष्य का आप देखिएगा आपका पूरा जनन सिस्टम पढ़ाया गया। तो किसी भी जीव में याद रखिएगा जो विषण होता है ना वो शरीर के बाहर होता है, विषण क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, बट क्या हाथी का जो विषण होता है वो शरीर के अंदर होता है। और फिर हम देखेंगे, और फिर इसकी विशेषता देखिएगा आपका, तो याद रखा इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के समांतर दांत होते हैं। मनुष्य में बात करेंगे, जो मनुष्य स्पेशल हम दांत जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपका कृतनाक, फिर देखेंगे रदनाक, चवर्णक और अग्रचर्वणक और चवर्णक, वो सभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको दांत स्पेशल पढ़ाएंगे तब। फिर देखिएगा आपका डॉल्फिन, देखिए स्तन प्राणी याद रखिएगा, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्तनधारी कह सकते हैं, बट कुछ ऐसा है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन एक मछली है लेकिन वो मत्स्य वर्ग में नहीं आता, किस वर्ग में आता, स्तनधारी वर्ग में आता। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल जानते हो सबसे बड़ा स्तनधारी। और याद रखिएगा मनुष्य के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिमान है, याद रखिएगा डॉल्फिन, सबसे बड़ा बुद्धिमान मछली कौन है, डॉल्फिन है, याद रखिएगा। और फिर देखिए ब्लू व्हेल, ये क्या आपका सबसे बड़ा स्तनी है, चाहे जल की बात करें या ना स्थल की हम बात करेंगे तो हाथी आएगा, लेकिन जब सबसे बड़ा आपका पूछा जाए स्तनधारी तो ब्लू व्हेल, ये मत्स्य वर्ग में नहीं आता, स्तनधारी वर्ग में आता। चमगादड़ भी आपका क्या है, चमगादड़ भी आपका स्तनधारी वर्ग में आता है, ना कि ये आपका पक्षी वर्ग में। चमगादड़ भी क्या करता है, शिशु को जन्म देता है और शिशु को दूध भी पिलाता है। फिर आप देखिएगा चूहा, डकबिल या प्लेटिपस, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या होती है, एकमात्र स्तनधारी है जिसमें आपका जहर होता है, जिसमें विष होता है, एकमात्र विषैला स्तनधारी कौन हो जाएगा, डकबिल या प्लेटिपस उसको हम कहते हैं। फिर हम देखेंगे बकरी, बकरी की क्या विशेषता है हम बात करेंगे, तो बकरी का जो होता है स्तनधारी में सबसे अधिक टेम्परेचर कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, जो कि स्तनधारी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है किसका, बकरी का। और मनुष्य को हम जानते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। फिर हम देखेंगे छछूंदर, छछूंदर के बारे में जानिएगा तो ये सबसे छोटा स्तनधारी है, सबसे छोटा स्तनधारी कौन आपका, छछूंदर है। सबको नोट करते चलिएगा जो आपका बताया जा रहा है, सबसे छोटा स्तनधारी कौन होगा आपका, छछूंदर। हाथी की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव, सबसे बड़ा स्थलीय स्थानी कौन है, स्थलीय स्थानी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और टोटलिटी हम बात करेंगे तो ब्लू व्हेल या जदिया भी पूछेंगे तो ब्लू व्हेल। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, अब स्तनधारी हम 3 उपवर्ग को पढ़ेंगे। अभी 3 क्या किए हम, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर संघ का 2 उपसंघ था, सब फाइलम था, जिसमें हम पहला पढ़े थे आपका प्रोटोकोऑर्डिनेटा और सेकंड था वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का हम 5 क्लास यानी वर्ग पढ़े। अब हम स्तनधारी जो वर्ग है, मेमेलिया वर्ग है, उसका सब क्लास पढ़ेंगे, उपवर्ग पढ़ेंगे। इसके 3 उपवर्ग कौन कौन है और तीनों की विशेषता। तो देखते हैं हम स्तनधारी वर्ग का पहला जो उपवर्ग होगा प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। स्तनधारी आपको बताए थे समानता सजीव पर्जक होते हैं, बट यहाँ पे एक इसका उपवर्ग होता है प्रोटोथीरिया जो अंडा देता है, अंडज होते हैं। यानी आपको बताया था अंडज का क्या, ओविपेरस होते हैं कौन, आपको 2 चीज याद रखिएगा, एकिडना और डकबिल। डकबिल आपको एक विशेषता स्तनधारी में बताए थे। तो प्रोटोथीरिया वर्ग में आएगा कौन, अंडज जो होता है, जो अंडा देता है बट अपने शिशु को दूध भी पिलाता है। तो अंडा देने वाला और दूध पिलाने वाला कौन होगा, एकिडना और डकबिल हो जाएगा। एकिडना मतलब शाही, सामान्य भाषा में क्या होता है आपका शाही। स्किन पर देखिएगा उसका सिंबल आपका आएगा कि पूरे शरीर पे कांटा होता निकला हुआ, जो उसको क्या कर सकता है, शिकार से बचाता भी है, देखेंगे। फिर आपका देखेंगे डकबिल, डकबिल यानी प्लेटिपस जो आपको बताए थे
एकमात्र विषैला स्तनधारी कौन होता है, जो विष होता है जिसमें जहर होता है, तो ये होता है ब्रैक्विल या प्लेटिपस। अगर आप कहिएगा कि हाथ कुत्ता में भी विष होता, तो नहीं, कुत्ता में विष इसलिए नहीं होता, कुत्ता में वायरस होता है, विष यानी जहर नहीं होता, कुत्ता में कहता वायरस होता है। तो अलग अलग जीव में वायरस हो सकता है लेकिन जहर नहीं होगा। जहर मात्र स्तनधारी में पढ़ेंगे तो ब्रैक्विल या प्लेटिपस होगा। फिर हम देखेंगे मेटाथीरिया। मेटाथीरिया यानी ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है। ये क्या करता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं, अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है। जैसे आप देखिएगा कंगारू, जैसे देखिएगा आपका कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका राष्ट्रीय पशु ऐसे होगा, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, कंगारू कहते हैं। अगर हम बात करें फिर इसका थर्ड जो आपका यूथीरिया, ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। यूथीरिया जो वर्ग इसका होगा वो पूर्ण विकसित शिशु का देगा। मनुष्य, कुत्ता, हाथी जो अधिकतर होगा ये आपका यूथीरिया वर्ग से संबंधित है। तो इस तरह से हम देखें आपका कोऑर्डिनेटर संघ। पिछले वीडियो में आपको बताए थे जंतु जगत का यानी क्या एनिमलिया किंगडम का वर्गीकरण पढ़े थे, जिसमें हम आपको दो तरह का, एक कोष किया प्रोटोजोआ, आपका बहुकोष किया मेटाजोआ पढ़ाए थे। उसमें अलग अलग हम पढ़े थे कि प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, आपका इस तरह से जो सिलेंडरेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस और फिर एस्केलोन्थेस, फिर देखिएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारे जाके आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। स्पेशल हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इन दोनों वीडियो से संबंधित आपका क्या क्या वैकल्पिक क्वेश्चन लाएंगे और उसका हम आपका लाइव क्लास लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी में यूट्यूब कर सकते हैं और वो भी आपका बिना एड का वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।